आज हम करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मोनोएटॉमिक गैसेस, डायएटॉमिक गैसेस एंड ट्राईएटॉमिक गैसेस। तो सबसे पहले मोनोएटॉमिक गैस देखते हैं। मोनोएटॉमिक गैस में हमारे पास 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहती है। हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो एनर्जी रहती है 1/2 kBT रहती है। तो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की जो एनर्जी रहेगी वो रहेगी 3/2 kBT। अगर 1 ग्राम सब्सटेंस की आपने टोटल इंटरनल एनर्जी निकालनी है तो आपको एवोगैड्रो नंबर से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब भी आप बोल्टमैन कांस्टेंट को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हो वी हैव अ गैस कांस्टेंट नोन एज आर। तो हमने के बी एन ए की जगह यहाँ पे आर कर देना है, कैपिटल आर। गैस कांस्टेंट हम इसको कहते हैं। इफ du is a small amount of heat required to raise the temperature of 1 gram mole of the gas at constant value volume through a temperature dt, then ये आपने पढ़ी हुई है du इंटरनल एनर्जी की इक्वेशन cv m dt। m इसमें 1 लिया गया है, मास आपका 1 ग्राम है, तो जो cv आ जाएगा वो आ जाएगा du बाय dt। तो आप डायरेक्ट भी इसको यूज कर सकते हो कि cv आपका होता है इंटरनल एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, ठीक है, जो चेंज इन टेम्परेचर आपने किया हुआ है dt। वट इज यू, टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी है, इट इज 3/2 RT। यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से आपका dt से t कट जो डिफ्रेंशिएशन ऑफ t होती है वो आपकी 1 हो जाएगी। 3/2 R कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप जो CV है उसको ले सकते हो 3/2 R। अब मैंने मेयर्स रिलेशन पढ़ा है CP माइनस CV इज इक्वल टू R। यहाँ से हम CP की वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम आपके पास ऊपर आ गया है, इसको यूज करेंगे तो हमारे पास 5/2 R आ जाएगा। फिर गामा जो आपकी कांस्टेंट रेशियो रहती है CP अपॉन CV, वो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये आपकी वैल्यू CP की ये आ जाएगी और CV के ऊपर से डाल के 5/3 की रेशियो में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 5/3 आ जाएगा। इसी तरह हम बात करेंगे डायएटॉमिक गैसेस की। तो डायएटॉमिक गैसेस में हमारे पास 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहती है। तो टोटल इंटरनल एनर्जी 1 ग्राम गैस की आपकी रहेगी 1/2 kBT एक के लिए, तो 5 के लिए 5/2 kBT इंटू एन ए। अगेन के और के बी इंटू एन ए को आर पुट कर देंगे तो 5/2 RT आपके पास आ जाएगा। अगेन जो आपकी स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम होती है वो होती है du/dt। तो CV आ जाएगा d/dt ऑफ 5/2 RT। अगेन d/dt ऑफ t हो जाता है 1, तो ये बच जाएगा 5/2 R। मेयर्स रिलेशन CP माइनस CV इज इक्वल टू R, तो यहाँ से CP आ जाएगा CV प्लस R। वट इज CV 5/2 R और प्लस R करेंगे तो ये बन जाएगा 7/2 R। अगेन गामा निकालेंगे, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स, वो आ गए CP अपॉन CV, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 7/5। तो ये आगे आपके डायएटॉमिक गैसेस के लिए स्पेसिफिक हीट की रेशियो। उसके बाद हम बात करेंगे ट्राईएटॉमिक गैस। ट्राईएटॉमिक गैस में अगर लीनियर ट्राईएटॉमिक गैस की बात करें तो उसके पास 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहते हैं। तो 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहेंगे तो 7/2 kBT इंटू एन ए, वही 7/2 RT आ जाएगा। फिर CV निकालेंगे, du/dt आ जाएगा 7/2 R। फिर मेयर्स रिलेशन दोबारा से यूज करेंगे तो CP की वैल्यू आ जाएगी 9/2 R। फिर गामा निकालेंगे तो आ जाएगा 9/7। इसमें एक और रह गया नॉन लीनियर ट्राईएटॉमिक गैस, ये आप खुद करेंगे। नॉन लीनियर ट्राईएटॉमिक गैस होती है जिसमें 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहते हैं। तो 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में यही रिलेशन दोबारा से यूज करना है आपने, तो यहाँ पे आपके पास नया रिलेशन बन जाएगा, वो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। फिर हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ मीन फ्री पाथ की। कंसेप्ट ऑफ मीन फ्री पाथ क्या है? इट इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स। इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा, ठीक है। लैम्डा आपके पास होता है, लैम्डा ये सबका आपने एवरेज लेना है और जितने नंबर ऑफ एटम्स है उससे डिवाइड कर देना है। फिर हम कहते हैं कि सपोज हम एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं जिसका डायमीटर है d। ये आपके पास मॉलिक्यूल है d, ठीक है। तो बाकी मॉलिक्यूल का डायमीटर भी सेम ही होगा। तो इसके डायमीटर में, या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से अगर आप d डायमीटर ले लेते हो, जैसा इसका डायमीटर है इसके बराबर हमने एक क्या बना लिया, सिलेंडर बना लिया, ठीक है। सिलेंडर की फॉर्मेशन कर लेंगे जितना डायमीटर आपके मॉलिक्यूल का है। तो रेडियस आपका d लेके फिर आपने एक सिलेंडर फॉर्मेशन कर लेनी है। तो ये कहता है कि इस सिलेंडर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल आएंगे उन सब से ये मॉलिक्यूल स्ट्राइक करेगा। ये इसका सिंपल मीनिंग है कि जो भी मॉलिक्यूल जो अगर बिल्कुल सेंटर से पास कर रहा है, वो एक्सिस से पास कर रहा है मॉलिक्यूल, तो इस सिलेंडर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल आपके एग्जिस्ट करते हैं वो सबसे कोलाइड होकर वो आगे की तरफ को मूव करेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, शुरू में एक मॉलिक्यूल को मूव ऐसा बोला कि वो मोशन में है, बाकी सारे मॉलिक्यूल हमने रेस्ट में ले लिए। ये हमारी फर्स्ट एजम्पशन है इसके अंदर कि बाकी सारे मॉलिक्यूल रेस्ट में है, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल इसमें मूव कर रहा है जिसका डायमीटर है d। Suppose d is the diameter of each molecule of the gas
अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल विल सफर कोलिजन विद एनी मॉलिक्यूल दैट कम्स विद इन अ डिस्टेंस डी बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू मॉलिक्यूल्स। मतलब वही बात है कि जो भी इसके डायमीटर के अंदर मॉलिक्यूल आएंगे उन सबसे ये कोलाइड करेगा। द वॉल्यूम स्वेप्ट बाय द मॉलिक्यूल इन टाइम डेल्टा टी विद एवरेज स्पीड सी। अब वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम है आपका इसका जो आपका ये सर्कुलर सरफेस है जिसका एरिया होता है पाई डी स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर हम लेते हैं। सर्कल का जो एरिया रहता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, लेकिन आर की जगह हम क्या ले रहे हैं? डी ले रहे हैं। और लेंथ ऑफ द सिलेंडर कितनी है? अगर हम कहते हैं कि यहाँ से यहाँ जो मॉलिक्यूल है वो डेल्टा टी टाइम में मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी है सी बार, तो आपको पता है व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो ये जो लेंथ है इसको नाम दिया है सी बार डेल्टा टी, वेयर सी बार इज द एवरेज स्पीड। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है, इस फॉर्मूला को ध्यान में रखना, एरिया इंटू लेंथ वो होता है वॉल्यूम। अगर आपने अच्छे से समझा होगा व्हाट इज एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और उसको हाइट से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। तो यही बात यहाँ पे है, ये आपका एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आपकी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्पीड इंटू टाइम क्या होता है? लेंथ। तो जब भी एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो ये एरिया और ये आपकी लेंथ, तो ये टोटल मिलके क्या बन गया? वॉल्यूम। तो ये वो वॉल्यूम है जिसमें आपका मॉलिक्यूल डेल्टा टी टाइम में डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, मॉलिक्यूल मूव करेगा इस वॉल्यूम के अंदर। इफ एन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस देन नंबर ऑफ कोलिजन। अब ये कहता है कि इस वॉल्यूम के अंदर अगर मेरे पास तो जो पर यूनिट वॉल्यूम में अगर एन मॉलिक्यूल है तो इस वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल होंगे? वो आपको एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यूनिट वॉल्यूम में मॉलिक्यूल है एन, तो टोटल वॉल्यूम में मॉलिक्यूल हो जाएंगे वॉल्यूम इंटू एन। ठीक है, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड, पर सेकंड का मतलब डेल्टा टी से इसको डिवाइड कर दो इस वाली इक्वेशन को, तो डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, हमारे पास रह जाएगा पाई डी स्क्वायर सी बार इंटू एन। अब ये कहता है देयरफॉर एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, तो ये आपको इनवर्स लेना पड़ेगा, नंबर ऑफ कोलिजन को डिवाइड करना पड़ेगा 1 बाय। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो टाउ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, तो एवरेज टाइम आ जाएगा 1 अपॉन पाई डी स्क्वायर सी बार इंटू एन। फिर हम बात करेंगे मीन फ्री पाथ की, जो हम एक्चुअल में आर्टिकल करना चाहते हैं। मीन फ्री पाथ होता है मीन वेलोसिटी इंटू जो एवरेज टाइम है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। मीन वेलोसिटी है सी बार, जो हमने एज्यूम किया कि सारे मॉलिक्यूल की एवरेज वेलोसिटी सी है, सी बार है। ठीक है, और जो टाउ है उसकी वैल्यू ऊपर से पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा एन पाई डी स्क्वायर। तो ये आ गया आपका मीन फ्री पाथ। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम आ रही थी, इन्होंने कहा कि हमने सारे मॉलिक्यूल रेस्ट में एज्यूम किए और सिर्फ एक मॉलिक्यूल को ही मूव करता हुआ एज्यूम किया। ठीक है, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में तो ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल प्रैक्टिस में सारे के सारे मॉलिक्यूल मूव कर रहे होते हैं गैस के अंदर, तो इसीलिए आपको थोड़ी सी मॉडिफिकेशन इस फॉर्मूला में करनी पड़ेगी और आपको अंडर द रूट से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारा एक्चुअल रिलेशन जो बनेगा मीन फ्री पाथ का वो बनेगा लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2 एन पाई डी स्क्वायर। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा ये यूनिट खत्म होता है। फिर हम नेक्स्ट यूनिट ऑसिलेशन एंड वेव्स कल से शुरू करेंगे।